हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉलिसी मेकिंग के अंदर पॉलिसी एनालिसिस का एक मॉडल पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। लास्ट वीडियो में हमने डेविड ईस्टन के मॉडल सिस्टम अप्रोच को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे समझना। देखिए, इसका बेसिक आइडिया अगर हम समझें तो डेमोक्रेटिक कंट्री, जो लोकतांत्रिक देश, सरकार, सोसाइटी होती है, उस कंट्री में स्टेट यानी सरकार एक नेटवर्क होता है। एक क्या होता है? नेटवर्क होता है। नेटवर्क के जैसे काम करता है। उसके जो इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस का, ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके लिए सरकार जो होती है, वहाँ का जो स्टेट होता है, वो क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, ये सब। ये इंस्टीट्यूशन ही पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं? पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, राइट। इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको लागू करते हैं और इन्फोर्स करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये क्या है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मेन फोकस क्या होता है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस और उनके स्ट्रक्चर्स का पब्लिक पॉलिसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये इसका फोकस होता है कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनका पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, जो पब्लिक की पॉलिसी होती है, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये मेन फोकस है। मीनिंग देखते हैं इसकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बेसिक से। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि पब्लिक पॉलिसी तभी पब्लिक पॉलिसी कहलाती है। पब्लिक पॉलिसी तभी पब्लिक पॉलिसी कहलाती है जब उसको गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन ने अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट किया हो। अगर ये पब्लिक पॉलिसी जब तक नहीं कहलाएगी, अगर गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन इसे अडॉप्ट या फिर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश नहीं करता। सही बात है, सरकारें अपने हाथ में ही नहीं लेगी इसको, तो ये सरकारी पॉलिसी, पब्लिक यानी हमने देखा था सरकारी, जनता की, तो फिर ये कैसे कहलाएगी? जनता की पॉलिसी है। तो इसके लिए ज़रूरी है पब्लिक पॉलिसी को पब्लिक पॉलिसी कहलाना, मतलब रियल में जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इसको अपने हाथ में ले, राइट, वो इसे अपने हाथ में लेकर इम्प्लीमेंट करवाए, ये ज़रूरी है। तो पब्लिक पॉलिसी तभी बनेगी। मतलब देखिए, कहने का मतलब है, अगर कोई आइडिया, कोई सजेशन सिर्फ प्राइवेट लेवल पर होगा, राइट, सिर्फ प्राइवेट लेवल पर होगा, तो क्या होगा? वो पब्लिक पॉलिसी नहीं होगी, वो सिर्फ पॉलिसी होगी, है ना। जब गवर्नमेंट उस आइडिया को एक्सेप्ट करके, जो आइडिया होता है कि हाँ भाई इस क्षेत्र पर पॉलिसी बननी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट, मानती है, अपनाती है और लॉ बनाती है, कानून बनाती है, तो वो पब्लिक पॉलिसी कहलाती है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है? अब इसमें गवर्नमेंट के जो ये इतने सारे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उसका रोल क्या है। देखिए, जैसे लेजिस्लेचर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गई और जुडिशरी हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये गवर्नमेंट की तो इंस्टीट्यूशन है। तो पब्लिक पॉलिसी को 3 खास कैटेगरीज में इन्होंने जो है वहाँ पर डिवाइड किया है। 3 टाइप की डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लीगल अथॉरिटी। फर्स्ट क्या है? लीगल अथॉरिटी। इसका मतलब है गवर्नमेंट के थ्रू बनने वाली पॉलिसी लीगल पावर रखती है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी ना, उसके पास कौन सी पावर आ जाती है? लीगल पावर आ जाती है। गवर्नमेंट के थ्रू बनने वाली पॉलिसी लीगल कहलाती है, कानूनी कहलाती है। ये लोगों पर ऑब्लिगेशन बन जाता है कि भाई, ऑब्लिगेशन मतलब आपका दायित्व, आपका फर्ज बन जाता है, जिसे सबको फॉलो करना ही पड़ता है। एवरीवन शुड फॉलो, शुड नहीं, मस्ट फॉलो, बिकॉज यहाँ पर ना लीगलिटी है, कानूनी है, वैध रूप से लेजिटिमेट है। मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स बन गए, लॉज हैं, तो ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस कहाँ से आए हैं? लेजिस्लेचर से बनकर आए हैं। तो भाई इसीलिए लीगली बाइंडिंग है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, विच इज़ लीगली बाइंडिंग।
फिर आता है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी क्या होता है? यानी सार्वभौमिकता। पब्लिक पॉलिसी सब सिटीजन्स पर लागू होगी। ये नहीं कि मैं बस इस ग्रुप ए को छोड़कर बी पर लागू होता हूँ, सी को छोड़कर डी पर लागू होता हूँ। सारे ग्रुप्स पर, सब इंडिविजुअल्स पर, सब भारत के सिटीजन्स पर लागू होती है पब्लिक पॉलिसी, सिर्फ एक ग्रुप पर नहीं। टैक्स पॉलिसी पूरे देश के सब लोगों पर लागू होती है, स्पेसिफिक कुछ लोगों पर लागू नहीं होती है। मतलब वैसे उसको अगर हम देखा जाए तो सबके लिए बनती है भाई पॉलिसीज, पब्लिक है ना, जनता की पॉलिसी है। कोअर्शन यानी बल या दंड का उपयोग इसमें किया जाता है, एक फियरफुल कोअर्शन रहता है। गवर्नमेंट के पास सजा देने की लीगल पावर होती है। गवर्नमेंट चाहता है अगर आपने रूल ब्रेक किए हैं तो वो आपको सजा दे सकता है। उसके पास कौन सी पावर है? लीगल। इसीलिए लीगल अथॉरिटी सबसे ज़्यादा वैध मानी जाती है। अगर कोई पॉलिसी को हनन कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसे पर पेनल्टी, पनिशमेंट, जेल, ये सब कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में है, राइट। लॉ तोड़ने पर, अगर कोई लॉ होता है वो आप तोड़ रहे हो, हनन कर रहे हो, तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। कोअर्शन का इस्तेमाल होगा आप पर। कोअर्शन यानी फियरफुल है एक्ट। पॉलिसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का रिलेशन कैसा रहता है? जो पॉलिसी होती है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का आपस में रिलेशनशिप कैसा रहता है वो समझते हैं। देखिए, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली इंटरकनेक्टेड हैं। पॉलिसी बनाने का पूरा प्रोसेस, मतलब शुरू से फ्रॉम ड्राफ्टिंग टू एग्जीक्यूशन, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के अंदर होता है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना गवर्नमेंट के, इन्हीं के अंदर होता है। कोई पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है, बन रही है, वहीं सब कुछ यही होता है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिए, जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स थे ना जो पॉलिसी बनाने वाले, समझने के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो पॉलिसी के मेकिंग को, जो कैसे बनती है, प्रक्रिया को समझने के लिए इंस्टीट्यूशन की स्टडी करना उन्होंने शुरू कर दिया। कि भाई जब सारी पॉलिसी आपके इन 3 इंस्टीट्यूशन, 4 इंस्टीट्यूशंस और भी इन्हीं के अंदर बन रही है, तो क्यों ना हम पॉलिसी मेकिंग की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, कैसे पॉलिसी बन रही है। तो उसको समझने के लिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के माध्यम से इंस्टीट्यूशन की स्टडी स्टार्ट कर दी। इसी को क्या कहा गया? जो अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहा गया, दृष्टिकोण कहा गया, जिसमें हम ये सब पढ़ रहे हैं, राइट, जिस पे हम फोकस करते हैं। कैसे लेजिस्लेचर, कैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी मिलकर, ये सब मिलकर क्या कर रही है? पॉलिसीज बनाती है और उन्हें साथ में इम्प्लीमेंट करवाती है। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं, इंक्लूड होते हैं? कौन कौन इसमें इंक्लूड होते हैं और कौन कौन इनके अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं? पॉलिसी मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं इसको। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट हो गया, राइट, एंड देन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, लीडर्स हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, सारी एक्सरसाइजेस, पावर एंड ऑल, इंटरेस्ट ग्रुप, सब ये सब गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। इनके डिसीजंस मिलकर ही पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, ये सब हिस्सा हैं। फोकस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मेनली ये स्टडी करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर और रूल्स पॉलिसी को कैसे शेप देते हैं। ये स्टडी करना कि जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर और रूल्स पॉलिसी को कैसे शेप देते हैं। कोई भी पॉलिसी होती है ना, उसको शेप कैसे मिलता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कैसे करते हैं, किस ग्रुप का इंटरेस्ट का फ़ायदा या नुकसान होता है उन रूल्स के कारण, जो रूल्स इंस्टीट्यूशन ने मिलके बनाए हैं, इसकी स्टडी करना इसका फोकस है। पावर किसके पास ज़्यादा है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, जैसे पीएमए को पास ज़्यादा पावर है या पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है या ब्यूरोक्रेसी के पास ज़्यादा पावर है, इसकी स्टडी करना, ये देखना। देखिए यहाँ पे थॉमस डाय का एक व्यू आता है। अकॉर्डिंग टू थॉमस डाय, वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। क्या है? एक बना बनाया बढ़िया सा स्ट्रक्चर पैटर्न है उनका, बिहेवियर वही है जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को फॉलो करते हैं।
गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, एक बढ़िया पैटर्न के रूप में जो इंडिविजुअल हो गए, हम लोग हो गए, ग्रुप हो गए, इनको फॉलो कर रहे हैं वो, बस ये एक पैटर्न टाइम के साथ स्टेबल रहता है, बस ये थॉमस डाई कहते हैं, राइट। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है कि बड़ी बड़ी सेक्रेटरीट की कोई बिल्डिंग है, जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट की कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी बस हो गया, नहीं, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है बल्कि बिहेवियरल सिस्टम है। मानव के स्वभाव को समझना, उसके दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही है उसके साथ रिलेटेबल रखना अपने आप को, ये है बिहेवियरल सिस्टम है। इनके रूल्स और इनके जो नॉर्म्स वो पॉलिसी के आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं। जो पॉलिसी बनकर आती है ना, वही नहीं, इनके बिहेवियर, मानव कैसा सोच रहा है, उसके बिहेवियर क्या है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है ये। इंस्टीट्यूशंस इस सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं इस अप्रोच की, वो देखते हैं। हर चीज़ की कमियां होती है। पहले के टाइम पर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच सिर्फ ये बात करता था, सिर्फ ये बताता था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या करता है, जैसे जुडिशरी क्या करता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है, सिर्फ इसकी बात बताता था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। लेकिन अब क्या है, पहले मतलब डिस्क्रिप्टिव था, थोड़ा बहुत एनालिसिस और लिंकेज की कमी थी आपस में कि इस इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर का पब्लिक पॉलिसी के कंटेंट पर क्या असर पड़ा। ये भाई लेजिस्लेचर ने ये प्रभाव डाला इस पॉलिसी पे, एग्जीक्यूटिव ने ये प्रभाव डाला इस पॉलिसी पे, जुडिशरी ये डाल रही है, बस इतना पता चलता था पहले ट्रेडिशन टाइम में। लेकिन बाद में मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। आज के टाइम में स्कॉलर्स कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। ये लाइन आपको याद रखनी है, अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। ये पैटर्न डिसाइड करता है कि कौन से इंटरेस्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और कौन से इंटरेस्ट को कम, है ना। अब ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर ही तो डिसाइड करेगा समाज में किसको पॉलिसी की नीड है ज़्यादा और किसको नहीं है। मतलब ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर डिसाइड करता है कि किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, किसको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलने चाहिए। वो इंस्टीट्यूशनल रूल्स न्यूट्रल नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ ग्रुप्स को एडवांटेजेस दे देते हैं, थोड़ा बायस्डनेस है इसके अंदर, ये लिमिटेशन है, कमियां बताई जा रही है इसमें आपको। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसकी आपको कमियां भी बताई जा रही है कि आज के टाइम में ऐसा क्या सोचा जा रहा है। अगर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो पॉलिसीज़ ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट में बनाएगी। अगर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पॉलिसी बनाने की बात आ गई, वो अपना फेवर देखेगी, हमारा इसमें क्या फ़ायदा है, हमारे इंटरेस्ट को फेवर मिले, तो ये ऐसी पॉलिसी बना सकती हैं। ये लिमिटेशन है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की। अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग है तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा आपका पॉलिसीज़ में। अब रिलेशनशिप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इस बारे में क्या कहता है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहता है हमें सिस्टमेटिकली स्टडी करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी कंटेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है। इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी के कंटेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें स्टडी करना चाहिए। पर थॉमस डाई यहाँ पर कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन हम चेंज कर देते हैं, चेंज करने से पॉलिसी नहीं बदलती है, क्योंकि पॉलिसीज़ पर इन्वायरमेंटल फोर्सेस का बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय जो फोर्सेस होती है ना इन्वायरमेंट की, उसका बहुत प्रभाव। जैसे यहाँ पर्यावरण से मतलब क्या हो गया, यहाँ पर्यावरण से मतलब आपके आसपास का समाज, आपके आसपास के आर्थिक समाज स्थिति, आपका राजनीतिक समाज, ये सब, ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर समाज, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सेम रहे, सेम टू सेम रहे, तो सिर्फ इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर बदलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अंदर का सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ बाहर का सिस्टम भी, इंस्टीट्यूशन के बाहर का सिस्टम भी जो है ना ज़रूरी है, वो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है उससे। तो इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रक्चर अंदर का अगर कांस्टेंट भी रहेगा, सेम भी रहेगा, तो भी अगर बाहर की परिस्थितियां ऐसी है कि वो उससे चेंज कर सकती है तो फ़र्क पड़ेगा।
ये लिमिटेशंस की बात की गई है, यहाँ पर रिलेशनशिप बताया गया है पॉलिसी का और इंस्टीट्यूशन का। ओके, तो आई होप आपको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।